बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आप पेज नंबर 115 ओपन कर लें। अब हमने इनकम स्टेटमेंट से डेफिनेशंस जो रहती थी उन्हें करना है। अब इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम रिलेटेड एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ कंपेयर करके नेट इनकम या नेट लॉस को कंप्यूट कर सकें। इनकम स्टेटमेंट का बनाने का मकसद सिर्फ नेट प्रॉफिट और लॉस को कंप्यूट करना होता है और ये देखना होता है कि आपके रेवेन्यू की निस्बत आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं या कम हैं। ये हो गई इनकम स्टेटमेंट। ये फाइनल अकाउंट की मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जब तक हम इसे नहीं प्रिपेयर करेंगे हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद जर्नल। जर्नल क्या होता है? जर्नल में हम डेबिट और क्रेडिट के ज़रिए एंट्रीज ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं। ये एक रिकॉर्ड है, डेली रिकॉर्ड है, एक रजिस्टर है जिसमें हम डेबिट क्रेडिट की स्पेसिफिक अकाउंट्स में हम बैलेंसेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और ये एक ज़रिया है लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का। जब तक आप जर्नल एंट्रीज नहीं करते आप लेजर प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये जर्नल जो है इसे हम कह सकते हैं रिकॉर्डिंग, लेजर को कह सकते हैं हम पोस्टिंग। जब आप जर्नल बना लेते हैं तो उन्हीं एंट्रीज़ को आप लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं। हर अकाउंट का एक अलग लेजर बनता है, जैसे कि कैश अकाउंट का लेजर अलग होगा, सेल्स का अलग होगा, परचेजेस का अलग होगा। लेजर बनाकर आप जर्नल एंट्रीज़ की हेल्प से उसे आप फिल करते हैं और प्रॉपर पोस्टिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं लेजर अकाउंट। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आप जो भी एक्सपेंसेस करते हैं उनका मकसद रेवेन्यू अर्न करना होता है और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में और वो एक्सपेंसेस इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हम रेवेन्यू अर्न करना चाहते हैं। एक्सपेंसेस करने का मकसद रेवेन्यू अर्न करना होता है, रेवेन्यू के लिए हम एक्सपेंसेस करते हैं। उसके बाद नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब ये है कि आपके ऑनर इक्विटी में इंक्रीज़ हो रहा है, आपके जो बिज़नेस के ऑपरेशंस हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आपका बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है, आपके पास गेन हो रहा है जिसकी वजह से आप जो गेन को ऑनर्स इक्विटी में ऐड करते हैं तो इस गेन की हेल्प से आपकी ऑनर इक्विटी ज़्यादा हो रही है। नेट लॉस। नेट लॉस बिल्कुल नेट इनकम के ऑपोजिट है। नेट लॉस अगर होगा तो आपकी ऑनर इक्विटी डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि लॉस को आप ऑनर इक्विटी में से माइनस करते हैं क्योंकि आपका बिजनेस अनप्रॉफिटेबल हो गया है, अनप्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस में फैक्चुअल जो फैक्ट्स हैं उनको जाहिर करते हैं, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स करते हैं, यानी कि जो रिजल्ट्स देते हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल फैक्ट बेस पे होते हैं, उनमें कोई कहानी या कोई समरी नहीं होती है, वो रियलिटी बेस्ड होते हैं। उसके बाद पोस्टिंग। पोस्टिंग आप लेजर अकाउंट्स में करते हैं, हमेशा जर्नल एंट्रीज करने के बाद इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र आप लेजर में करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप जर्नल एंट्री की हेल्प से लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं उसे हम कहते हैं पोस्टिंग। नेक्स्ट है रियलाइजेशन प्रिंसिपल। रियलाइजेशन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आपको कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आपने रिकॉर्ड कर लेना है। जब आपने रेवेन्यू अर्न कर चुके हैं तो जब भी रेवेन्यू अर्न हो गया, सर्विसेज रेंडर्ड हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अर्निंग हो गई है, बेशक आपके पास कैश आया या नहीं आया। अगर गुड्स डिलीवर हो गई हैं, सर्विसेज रेंडर हो गई हैं, तो इसका मतलब आपका जो रेवेन्यू है वो अर्न हो गया। तो आपने उस अर्निंग को रिकॉर्ड कर लेना है, बेशक अभी आपके पास कैश ना आया हो लेकिन आप अर्निंग को रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग वो रिज़र्व होता है जिसे हम बिजनेस में रखते हैं, बैलेंस शीट में हम ऑनर्स इक्विटी में ऐड करते हैं। ये रिज़र्व कैसे आता है? इसमें से आप जब तक प्रॉफिट पे कर देते हैं, प्रॉफिट पे करने के बाद कुछ पार्ट आप अपने लिए रखते हैं, अपने बिजनेस में रखते हैं कि कोई बुरा वक्त आ जाए तो ये रिटेन अर्निंग को हम यूज़ कर सकें, तो इसे कहेंगे रिटेन अर्निंग। ये रिजर्व्स होते हैं जो बैलेंस शीट में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब ये है कि जो आपने गुड्स डिलीवर की या सर्विसेज रेंडर की, उससे जो प्राइस आई है, उससे जो अमाउंट आई है, उसे हम कह रहे हैं रेवेन्यू। नेक्स्ट प्रिंसिपल है टाइम पीरियड प्रिंसिपल। टाइम पीरियड प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाई जाती हैं जो कि प्रोबेबली 1 ईयर का होता है। हमेशा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। इसी तरह हम इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लिखते हैं और लेजर अकाउंट से ये बैलेंसेस ट्रांसफ़र होते हैं और फिर इनको इक्वल कर देते हैं।
हमेशा ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंसेस हैं डेबिट और क्रेडिट वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ तक आपके पेज नंबर 115 की डेफिनेशंस कंप्लीट है।